I bet you didn't know this. हेलो गाइस, तो अभी हम बात करने वाले हैं यूजीसी एक्ट के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे लूप होल्स हैं जिसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो कि अभी हम आगे बताने वाले हैं। राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, SC ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। बाद में वो निगम पार्षद जब देखा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, तो उस जो दलित छात्र था उसके घर पे जाकर समझौता करने के लिए 50,000 रुपया जमा करके उसके हाथों में थमा के तब समझौता करके आए। आप बताइए, इस तरह के कानून, काले कानून बनाने का दुष्परिणाम अभी से आना शुरू हो गया। तो अभी आपने ये बात सुनी, अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो #बॉयकॉट UGC लिख के कमेंट कीजिए और नियम बदलने की गुहार उठाइए। सीरियल किलर जो अपनी हवस मिटाने के लिए बनाता था लड़कों को शिकार, ये हैवान महिलाओं को नहीं पुरुषों की तलाश करता और अपना निशाना बनाता। जी मैडम, ऑर्डर क्या आपका? एक चिकन टिक्का और अरे तुम तो काफी यंग लग रहे हो। स्कूल जाने के बाद में इधर क्या कर रहे हो? एज कितनी है तुम्हारी? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी स्कूल की फीस भरती हूँ। अबे ऑर्डर देना लौड़ी। इसने मेरे पे चीट किया और तू इसका बेस्ट फ्रेंड होकर इसको कुछ नहीं बोल रहा। भाईचारा ऑन टॉप। अच्छा ऐसा है, मैं तुझे अदिति का नंबर दूंगी। भाईचारा ऑन टॉप। तुझे अपने पूरे ग्रुप की लड़कियों का नंबर दे दूंगी। भाईचारा ऑन टॉप। तेरी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। ओए पंडित, तू मुझे पसंद आ गया, आई लव यू। सॉरी मैम, आप अच्छी हो पर मैं यहाँ प्यार करने नहीं आया हूँ, पढ़ने आया हूँ। तू मुझे ज्ञान दे रहा है? अरे मेरा मतलब वो नहीं है। तू मुझे छेड़ रहा है? अरे अरे कुछ भी क्या बोल रही हो? हेल्प हेल्प, बचाओ। क्या हुआ मैडम? सर ये मुझे छेड़ रहा है। अरे लड़की छेड़ रहा है? ओ मैडम, क्या प्रूफ है आपके पास मैंने आपको छेड़ा? सर ये जनरल कैटेगरी का है। तब तो उसकी कोई सुनवाई होगी। सर कम से कम इसको 10 साल के लिए अंदर डालो। बेटा तू तो अब गया, चल जेल, बताता हूँ तुझे। सर 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 मुझे वैसी जेल होने वाली है सर, 1 मिनट सर। फिर राम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो पार्ट आपको अच्छा लगे उस पर कमेंट कीजिए और #बॉयकॉट UGC कमेंट कीजिए। छोड़ मेरे पैर को, छोड़ दे। मैं तो मजाक कर रही थी। छोड़। 76 नहीं 75 अब तो लगेगी। अरे यार तू हाथ को छोड़ मेरे, आज मेरे को तेरे से ब्रेकअप करना है। मैं तू बोलेगा और ब्रेकअप हो जाएगा क्या? तुझसे बड़ा क्रिएटर हूँ, 36 लोंडे घूमते मेरे आगे पीछे। तूने 76 का नाम सुना? वही लगवा दूंगी तुझ पे। तेरे 76 की औकात इतनी सी रह गई है। तूने UGC एक्ट का नाम सुना है? वही लगवा दूंगा।
ट्यूशन टीचर। मुझे तुम्हें पढ़ाना होगा। अब मैं पक्का तुम्हें करूंगी। ये पोस्ट को मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है यार? फसू होता है क्या यार? डॉक्टर साहब, पूरे शरीर में थकान और सर में भारीपन सा लग रहा है। दारू या कोई नशा करते हो? 1 हफ्ता पहले दोस्तों के साथ ट्रिप पे गया था, बस वहीं पी थी दारू, तब से ही ऐसा लग रहा है। खाली पेट पी थी? इतना तो याद नहीं है डॉक्टर साहब, दोस्तों ने इतनी पिला दी थी कि सारी रात जंगल में बोन फायर के आगे पड़ा रहा। ज्यादा दारू पीने से भी ऐसा हो सकता है। एक काम करो, अपना वेट चेक करो, दिखाओ कितना है। वजन इतना कैसे बढ़ गया? राजेश जी सर। इनका MRI करो और एक थर्मल फोटो लो इनकी। आ जाइए। MRI तो ठीक है, थर्मल फोटो भी। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तुम एक काम करो, मैं ये कुछ लिख कर दे रहा हूँ, इसे तुम सर पे टाइट से बांधना। ये लो, इसे तुम्हें आराम मिलेगा। और अगर ये ना मिले तो इसी तरह का कुछ घर पर बना लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, फिर कल आओ और मुझे बताओ कितना आराम मिला है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अरे आओ आओ, मैं तुम्हारी फाइल देख रहा था। और बताओ दर्द कैसा है? डॉक्टर साहब क्या बताऊं, ये जो आपने बताया था इसे लगाते ही दर्द तुरंत गायब हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने तो चमत्कार कर दिया। चैन से कहीं बैठने भी नहीं देते। अरे इसमें तेल लगाते रहना। डिमांडिंग क्वेश्चन और मेरे मन में भी बहुत बार आता है कि प्रधानमंत्री ने आज तक कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। पहले थोड़ी नजर डालते कि उन्होंने कितना बोला और कितना चीज इनकी सही हुई। मेक इन इंडिया फेल, स्वच्छ भारत फेल, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ फेल, नदियों को साफ करने का वादा फेल, पब्लिक को आज तक समझ में नहीं आया कि नोटबंदी आखिर क्यों हुआ, बुलेट ट्रेन देने का वादा फेल, और सबसे बड़ा वादा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे वो भी फेल। इन्होंने ही बोला था कि $1 की कीमत 40 हो जाएगी, डॉलर की वैल्यू अभी 91 कुछ हो रखी है, किसानों की आय दुगनी कर देंगे वो भी फेल, बल्कि किसानों के ऊपर लाठियां बरसवाई, हर खाते में 15-15 लाख रुपए होंगे ये भी फेल, भ्रष्टाचार मुक्त भारत ये भी फेल, महिला सुरक्षा फेल, उल्टा 2 साल के अंदर 13 लाख से ज्यादा लड़कियां गायब हो गई, सबका साथ सबका विकास फेल, विकास तो सिर्फ अडानी अंबानी का हुआ है, 1 नेशन 1 टैक्स फेल, स्किल इंडिया फेल, प्रधानमंत्री कौशल योजना में कितना बड़ा घोटाला हुआ है हम सबको पता है, शिक्षा की क्रांति फेल, आतंकवाद खत्म फेल, पर्यावरण की रक्षा फेल, उल्टा कुछ बिजनेसमैनों के लिए लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, 2024 तक $5 ट्रिलियन की GDP का वादा फेल, 2026 हो गया अभी $4 ट्रिलियन पे ही अटकी हुई है, पेपर लीक का वादा फेल, उल्टा तो ऐसा लगता है कि सारे पेपर लीक ही होते हैं। अब 100 स्मार्ट सिटी का वादा फेल, सिटी तो छोड़ो एक स्मार्ट गांव दिखा दो, भारत विश्व गुरु होगा ये भी फेल, मीडिया स्वतंत्र होगी ये भी फेल, खुद तो मीडिया ही खरीद ली भाई। देखो लोग बोलेंगे प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं होता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो मैं आपको एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री ने 10-11 सालों में 80 से भी ज्यादा बार विदेशों के चक्कर मार चुके हैं, और ये आंकड़ा 80 से 100 होता अगर 2 साल कोरोना नहीं होता। अब ये काम है मीडिया का सरकार से सवाल पूछना, पर वो पूछती नहीं है क्योंकि उसे पता है कि उसकी क्या हालत हो जानी है। एक छोटी सी और चीज है जो मैं इसी के साथ एड्रेस करना चाहता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले के प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, उन्होंने टोटल में 72 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जब वो अपनी फॉरेन ट्रिप से आते थे, एन एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके साइड में भी करते थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जो थी 2019 में, उसमें भी उन्होंने डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं करे थे। अब तुम समझ सकते हो, बड़ा ही खाली पड़े हैं मेरे हाथ देख लो, कोई नहीं है मेरा साथ देख लो, मैंने जिसको इतना चाहा वो जाते जाते कह गया आओ मेरी लाडली। नेताजी आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान की क्या बात है, मैंने इलेक्शन से पहले ही कहा था कि इस गांव में हर बहन बेटी की शादी की जिम्मेदारी मेरी, और वैसे भी आप लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा आप लोगों के ऊपर। नेताजी आपने हमारे लिए मंदिर बनवाए, मुसलमान भाइयों के लिए मस्जिद बनवाई, गाँव में शौचालय नहीं थे आपने शौचालय बनवाए, फ्री राशन बंटवाया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई। बचपन में सोचता था बड़ा होकर नेता बनूंगा और गरीबों की मदद करूंगा, आप सबका प्यार देख के लग रहा है कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। अच्छा जी मैं चलता हूँ, मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो बेझिझक कहिएगा। गजानंद जी की, गजानंद जी की, गजानंद जी की, गजानंद जी की, गजानंद जी। पापा नेताजी को बोलो ना उसके लिए। जाओ बोलो नेताजी को, वो जरूर बनवा देंगे। जाओ नेताजी, नेताजी बोलो बेटा। नेताजी वो गांव में स्कूल बनवा दीजिए, हमें पढ़ना है। नेताजी, नेताजी गाड़ी चलाओ। ये क्या कर रहे हैं? पढ़ना है। अरे जब आपने इनके लिए इतना सब कुछ कर ही दिया है तो एक स्कूल और बनवा दीजिए, थोड़े वोट और बढ़ जाएंगे। गरीबों को पैसा दो, मंदिर फ्री का राशन दो, लेकिन अगर इन हरामजादों के हाथों में कॉपी किताब आ गई तो ये पढ़ लिख कर हमें ही वोट देना बंद कर देंगे। तुम्हें नहीं
पता है बेबी, प्यार अंधा होता है। बेबी प्यार अंधेरे में होता है। शुक्र बहुत ठीक है, उसे हवस बोलते हैं। जीरो सिविक सेंस है। ये नहीं कि लड़की वीडियो बनानी है तो 2 मिनट रुक जा, पर नहीं। अबे मेल वॉशरूम में बाहर निकल। आपकी रैपिडो, आपको कहाँ जाना है बताएं? कमलपुर। कमलपुर नहीं जाएगा। प्लीज ले चलिए ना। नहीं, OTP बता। 9929। 9929। Yeah, that's it. That's it? बैठो मैं आपके पीछे। आजा। इसी के साथ आज की मजबूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।